हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बताऊंगा बीमा लिखने का नियम। बीमा क्या होता है मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको मिल जाएगी मात्रक क्या है, मात्रक के प्रकार, मात्रक कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारा आपको नोट्स की तरह मिल जाएगा। अगर आपको आवश्यकता है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। देखिए, बीमा लिखने का सबसे पहले नियम यह है कि किसी भी भौतिक राशि की बीमा अगर लिखना हो तो उस भौतिक राशि को पहले आप सूत्र लिख लें, फिर उसके सूत्रों में प्रयोग की गई राशियों को यूनिट्स लिख लें और उसके बाद उसका हम घात लगा देते हैं। अब जैसे कि हमें बल का बीमा लिखना है तो बल बराबर पहले फार्मूला लिख लेते हैं, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब बल को द्रव्यमान है, यहाँ द्रव्यमान की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं। त्वरण का हम नहीं जानते हैं इसका क्या होता है बीमा, तो उसको भी हम फार्मूला में चेंज कर दिए, सूत्र में लिख दिए वेग में परिवर्तन बटा समय। अब वेग में परिवर्तन इसका यूनिट्स क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है वेग का। तो मीटर के लिए हमने एल लिख दिया और सेकेंड के लिए टी लिख दिया, और टाइम नीचे में भी है तो उसका भी टी लिख दिया। तो एम इंटू एल बाई क्या हो गया, टी बाई इंटू टी हो गया। अब टी इंटू टी क्या हुआ, टी स्क्वायर हो गया। तो एम एल, और जब ऊपर टी जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम एल के पावर एम एल टी के पावर -2 हो जाएगा। उसी प्रकार अब आता है कार्य। कार्य का लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, कार्य का पहले फार्मूला सूत्र लिख लेते हैं, बल इंटू दूरी। अब बल का ऊपर में मैंने देख लिया है, बता दिया है मैंने आपको। तो एम एल टी के पावर -2 होता है, मैंने वहाँ लिख दिया। दूरी का होता है एल, यानी उसका दूरी का पहले यूनिट होता है डिस्टेंस, यानी कहने का मतलब एल। यहाँ दूरी का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो मीटर के लिए हमने एल लिख दिया। अब मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, एम एल के स्क्वायर टी के पावर -2 हो गया। अब आता है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग के बराबर क्या होता है, फार्मूला सूत्र लिख लेते हैं, संवेग इंटू दूरी होता है। तो संवेग, अब संवेग का तो हम नहीं जानते हैं यूनिट क्या होता है, तो संवेग बराबर भी फार्मूला होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है। और दूरी को मीटर में ऐसा यूनिट होता है उसका, उसकी जगह पर मैंने एल ले लिया। मास का द्रव्यमान जो है उसका एम ले लिया। वेग फिर होता है उसका विस्थापन बटा टाइम, विस्थापन के लिए फिर एल ले लिया, यानी उसका, और समय के लिए टी ले लिया। तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। अब जैसे कि फिर है त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। अब वेग में परिवर्तन को मैंने फिर फार्मूला में चेंज कर दिया, विस्थापन बाय समय। तो क्या हो गया, विस्थापन बाय समय का स्क्वायर। विस्थापन का ऐसा यूनिट होता है मीटर, मीटर के लिए मैंने एल लिया। समय का स्क्वायर है तो समय के लिए टी होता है, टी के पावर -2 हो गया। जब ये ऊपर गया तो हो गया एल टी के पावर -2। इसको और हम मास का टर्म में लिख सकते हैं, एम के पावर 0 एल टी के पावर -2। एम 0 का मतलब 1। अब आता है प्रेशर। प्रेशर का देखिए निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाय एरिया। अब फोर्स का डायमेंशन तो नहीं जानते हैं, तब बल का भी हम क्या लिख दें, फार्मूला लिख देते हैं, द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्षेत्रफल का भी मैंने लिख दिया, लंबाई इंटू चौड़ाई। द्रव्यमान का होता है ऐसा यूनिट केजी, त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल का। अब केजी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डायमेंशन एम लिखते हैं, मीटर के लिए एल लिखते हैं, सेकेंड का स्क्वायर है तो उसको क्या लिख देंगे, टी का स्क्वायर जो नीचे में आ गया। लंबाई इंटू चौड़ाई का क्या लिख देंगे, एल इंटू एल। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद क्या आ गया, एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। तो दोस्तों इसी प्रकार आप किसी भी भौतिक राशि की यूनिट लिख सकते हैं चुटकियों में, जब आप, लेकिन हाँ तभी आप लिख सकते हैं जब आपको भौतिक राशि का फार्मूला, बेसिक फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे, अन्यथा नहीं लिख पाएंगे आप।
ठीक है। तो देखिए यहाँ आवेग बराबर भी लिखना हो तो क्या लिखेंगे, आवेग बराबर होता है बल इंटू समय, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। सारा का फॉर्मूला मैंने तोड़ दिया। अब ये सारों को आप यूनिट में चेंज कर दीजिए। इसका यूनिट क्या होता है, तो द्रव्यमान का केजी होता है, त्वरण का मीटर पर सेकंड होता है, समय का सेकंड होता है, तो केजी का एम होता है, मीटर का एल होता है, सेकंड स्क्वायर का टी स्क्वायर होता है, सेकंड स्क्वायर का टी स्क्वायर हो जाएगा, और समय है यहाँ पे टी हो जाएगा। टी से टी कैंसिल हो गया तो हो गया एम एल टी के पावर -2। आप किसी भी भौतिक राशि का यूनिट चुटकियों में लिख सकते हैं इसी प्रकार दोस्तों। सो थैंक यू।